12 ग्रह फिर से होंगे एक बार नागपाश में। कोरोना महामारी एक बार फिर से अपने चरम पर आ सकती है और एक बार फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन लग सकता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा दोबारा हो सकता है। और ऐसा दोबारा क्यों होगा, आज इसी पर पूरी चर्चा करेंगे। इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण हैं, इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कोरोना महामारी पर इससे पहले भी मेरा एक वीडियो YouTube पर आ चुका है और जिसे आप लोगों ने भरपूर प्यार और समर्थन भी दिया। और उस वीडियो में मैंने आपसे बहुत स्पष्ट लफ्जों में यह कहा था कि अभी ये महामारी कहीं भी जाने वाली नहीं है, बल्कि हमें अभी कुछ साल इस महामारी के साथ जीना होगा। तो जिन लोगों ने मेरे उस वीडियो को देखा है उनको मालूम है कि मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा उस कोरोना से संबंधी पहला वीडियो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का अपनी जन्मपत्री के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, क्योंकि निजी परामर्श पर शुल्क लागू रहेंगे। और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सन 2020 खत्म होने को है। वर्तमान संवत है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है मद, यानी कि नशा, दुख। और मुझे ये परिचय देने की जरूरत नहीं कि सन 2020 कैसा रहा। आप सब जानते हैं कि सन 2020 दुखों से, कठिनाइयों से भरा हुआ था। सब तरफ लोग, जन, माल, धन, सबकी हानि हो रही थी। पूरे विश्व में क्या हालात थे, ये सब आप भली भांति परिचित हैं। और इस समय भी मीडिया में केवल और केवल नशा ही सुर्खियों में छाया हुआ है। अगला संवत्सर जो आरंभ होने जा रहा है वो है राक्षस। और अगला संवत्सर कैसा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राक्षस की क्या प्रवृत्ति रहती है। दोस्तों, आगामी सन 2021 में सभी के सभी 12 ग्रह जो हैं ये नागपाश में बंधने जा रहे हैं। 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक मकर राशि में पंचग्रही योग बनेगा, जिसमें शामिल होंगे सूर्य, बुध, गुरु, शनि और प्लूटो, यानी कि यम। 28 जनवरी से 4 फरवरी तक फिर एक बार से पंचग्रही योग मकर राशि में बनेगा, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि और यम। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक 7 ग्रहों का सप्तग्रही योग बनेगा, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्र एवं प्लूटो, यानी यम का। जिसमें 14 जनवरी और उसके पश्चात 9 फरवरी से 11 फरवरी का जो समय होगा ये मुख्यतः विशेषकर
ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा समेत सभी 7 ग्रह मकर राशि में होंगे। 12 फरवरी से 20 फरवरी एक बार फिर मात्र 5 ग्रह रह जाएंगे, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और प्लूटो मकर राशि में। और इस दौरान 14 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक और पुनः 9 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक सभी 12 के 12 ग्रह यानी कि सूर्य, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, चंद्र, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, ये सभी राहु और केतु के नागपाश में होंगे, यानी काल सर्प आकाश में विद्यमान रहेगा 14 जनवरी से 5 जनवरी और उसके पश्चात पुनः 9 फरवरी से 21 फरवरी। और यह नागपाश टूटेगा 13 अप्रैल 2021 को, जब मंगल अपनी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली बार जब आकाश में काल सर्प यानी सभी ग्रह नाग के पाश में आए थे, तब संपूर्ण विश्व समेत भारत में 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था, जो लगभग 2.5 से 3 महीने उस दौरान लॉकडाउन लगा। और वही स्थिति दोबारा से पुनः इस बार बनने जा रही है, और यह स्थिति खास करके 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं कि 14 जनवरी, और जैसा कि आजकल आप लोग सुन रहे हैं, आप तक ये खबरें आ रही होंगी कि कोरोना एक बार पुनः लौट करके आया है। इसकी जो सेकंड वेव है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। और कोरोना काल में आपको मालूम ही है कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता गया तो वो वक्त दूर नहीं कि एक बार दोबारा फिर से हमारे देश को, भारत को वापस लॉकडाउन में जाना पड़े। कुछ देशों में तो दोबारा लॉकडाउन लग चुका है और भारत में भी इसमें कोई संशय नहीं कि ये दोबारा पुनः लग सकता है। स्थितियां आगे कुछ खास बढ़िया नजर नहीं आ रही। ग्रहों की चाल जो बता रही है वो इसी तरफ संकेत कर रही है कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है। और इसके अलावा भारत के किन क्षेत्रों में इस काल सर्प का और खास करके ये जो सप्त ग्रहों का योग मकर राशि में बन रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हमारी चर्चा इस पर रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ा झटका लग सकता है। उसका कारण यह है कि गणतंत्र, भारत की गणतंत्र कुंडली से ये जो सप्त ग्रहों का योग है, ये लाभ स्थान इनकम हाउस में लग रहा है और विश्व में जबरदस्त अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। प्राकृतिक प्रकोप, हम सब पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कोरोना महामारी अपने चरम पर हो। अव्यवस्था, महंगाई, युद्ध आदि के योग बन सकते हैं। विश्व की शांति पर गंभीर संकट गहरा सकता है। भारत की बात कर लें तो भारत की प्रभावी राशि ही मकर है और ये जो 7 ग्रहों का योग बनने जा रहा है, ये मकर राशि में बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया, भारत की प्रभावी राशि मकर है। इससे भारत की गरिमा पर, भारत की छवि पर कोई ना कोई दाग लग सकता है, भारत की छवि धूमिल हो सकती है। सत्ता पक्ष में भी भारी उथल पुथल रह सकती है। सत्ता पक्ष में विरोध की चिंगारियां पनप सकती है और
जनता व सत्ता पक्ष में टकराव की स्थिति बन सकती है। जनता में पहले से ही इस समय आक्रोश है, जनता पहले से ही दुखी है, परेशान है, परेशानी के दौर से गुजर रही है। कोई बड़ी बात नहीं कि जनता का गुस्सा फूट पड़े। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की कुंडली में, ये जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है, वृषभ लगन की ये जो कुंडली है, इस कुंडली से यह योग जो है आप देख सकते हैं नवम भाव में लगेगा और काल सर्प भी लगन से सप्तम भाव में होगा। तो पूरी तरह से नवम भाव जो है पीड़ित होगा। नवम भाव धर्म का है। धर्म के नाम पर देश में माहौल बिगड़ सकता है। धार्मिक कट्टरवाद अपने चरम पर आ सकता है। इसके अलावा नवम भाव विदेशी नीतियों का भी है, विदेशी व्यापार का भी है। विदेशी नीति की वजह से या विदेशी व्यापार को गहरा आघात, गहरा झटका लग सकता है। कोई विदेशी नीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। नवम भाव दूरसंचार का है, नवम भाव यातायात का है। तो यातायात खास करके रेल या वायु यातायात में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है या फिर पूरे देश का चक्का जाम हो सकता है। गणतंत्र कुंडली से आय भाव में यह सप्तग्रही योग बनने जा रहा है। जाहिर है भारत की आय पर इसका गहरा असर होगा। आय संस्थान या वाणिज्य संस्थान पर गहरा आघात हो सकता है। देश की जीडीपी आगे चल करके प्रभावित हो सकती है। कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। भारत के खजाने पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सत्तारूढ़ पार्टी में और विपक्ष की वजह से सत्तारूढ़ पार्टी परेशानी में रहेगी। इसके अलावा पंजाब व पश्चिम बंगाल राज्यों में भी इस योग का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि पंजाब और पश्चिम बंगाल खास करके यहां पर कुछ ना कुछ अराजकता फैल सकती है। जनता में आक्रोश बढ़ेगा और अन्य राज्यों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। धन, जान, माल, व्यापार, इन सब की भारी हानि हो सकती है। सबसे ऊपर कोरोना महामारी अपने चरम पर भी पहुंच सकती है। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम इस समय खास तौर पर इस दौरान सतर्क रहें, सजग रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो मेरी आप सबसे अपील है कि खास करके ये कोरोना महामारी दोबारा से फैलती नजर आ रही है। कुछ राज्यों में इसकी स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। तो आप लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। अपने मास्क का बार बार इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं। तो निसंदेह आप ईश्वर कृपा से, प्रभु कृपा से इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।